बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ुएब ख़ान और आपको खुशामदीद कहता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MZK मैथमेटिक्स में। आज के लेक्चर में हम यूनिट 1 कम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 8 है। बुक जो है वो खैबर पुख्तनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर है। ठीक है, मैथमेटिक्स क्लास 11 बुक है। सही है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब यह है कि जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या मतलब है? से सर अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर ले ले और Z1 को Z2 के साथ ऐड कर ले या Z2 को Z1 के साथ ऐड कर ले तो दोनों का आंसर सेम आएगा। फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक Z1 है कम्प्लेक्स नंबर जिसकी वैल्यू है 1 + 3 आयोटा। Z2 एक दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है जिसकी वैल्यू है 3 - 5 आयोटा। और हमसे कहा जा रहा है कि Z1 + Z2 को इक्वल लेकर आ जाए Z2 + Z1 के। मतलब यह है कि आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को सेटिस्फाई कर ले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या कर लिया, Z1 + Z2 ले लिया। Z1 की वैल्यू लिख दी 1 + 3 आयोटा, दरमियान में प्लस का सिंबल आ जाएगा। Z2 की वैल्यू लिख दी 3 - 5 आयोटा। ठीक है, तो रियल नंबर के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी के साथ। तो 1 को 3 के साथ ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। और 3 आयोटा और -5 आयोटा से क्या आ रहे हैं, -2 आयोटा आ रहे हैं। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, 4 - 2 आयोटा। अब हमने क्या करना है, टेकिंग राइट हैंड साइड लेना होगा और फिर देखना होगा कि आया उससे भी 4 - 2 आयोटा आ रहे कि नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड में मैंने Z2 + Z1 ले लिया। Z2 की वैल्यू है 3 - 5 आयोटा एंड Z1 की वैल्यू है 1 + 3 आयोटा। इनको ऐड करेंगे तो 3 और 1 को ऐड करने से क्या आ रहे, 4 आ रहे। और -5 आयोटा + 3 आयोटा से क्या आ रहे, -2 आयोटा आ रहे। ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड से भी हमारे पास ये आंसर आ गया। तो आप लिख सकते हैं कि 10 Z1 + Z2 जो है वो इक्वल आ गया Z2 + Z1 के। मतलब हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई हो गई है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वो क्या कहती है हमारे पास कि अगर आप Z1 को मल्टीप्लाई कर ले Z2 के साथ तो वो इक्वल होगा Z2 × Z1 के। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो इस पर भी हम एक एग्जांपल करते हैं। इफ Z1 = 2 - 3 आयोटा एंड Z2 = -1 + 2 आयोटा देन Z1 × Z2 = Z2 × Z1। कह रहे हैं कि हमने आपको दो कम्प्लेक्स नंबर दिए हैं और आप ये प्रूफ कर ले कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में Z1 × Z2 मैंने ले लिया। Z1 की वैल्यू क्या है, 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू क्या है, -1 + 3 आयोटा। तो वही सिंपल तरीके से हमने मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे कि 2 को लेकर -1 + 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से -3 आयोटा को लेकर -1 + 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सो 2 × 1 से आ जाएगा -2 + 2 2 4 आयोटा आ जाएगा एंड माइनस इंटू माइनस से आ जाएगा +3 आयोटा एंड माइनस इंटू प्लस से आ जाएगा -3 2 6 और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 + 4 आयोटा और 3 आयोटा से क्या आ रहे, 7 आयोटा आ रहे। ठीक है ना। और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, सो माइनस इंटू माइनस से आ जाएगा +6 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर रीजन दे सकते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 के बराबर है। तो इसलिए मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लिख दिया और माइनस इंटू माइनस से क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ये स्टेप मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा Z1 × Z2 = -2 + 6 से क्या आ रहे, 4 प्लस और ये हो जाएगा हमारे पास 7 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड की हमारे पास वैल्यू आ गई 4 + 7 आयोटा। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, यानी Z2 × Z1 और देखेंगे कि उससे भी 4 + 7 आयोटा आ रहे कि नहीं आ रहा। तो चलिए देखते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड Z2 × Z1 की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो Z2 की वैल्यू है -1 + 2 आयोटा एंड Z1 की जो वैल्यू है हमें गिवन है वो 2 - 3 आयोटा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे यानी -1 को लेकर इस सेकेंड वाले पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +2 आयोटा को लेकर 2 - 3 आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो इससे आ जाएगा -2, माइनस इंटू माइनस से आएगा +3 आयोटा, प्लस 2 2 ज़ा 4 आयोटा आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस से माइनस, 2 3 ज़ा 6 आयोटा स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो इससे आ जाएगा -2 प्लस 3 आयोटा, 4 आयोटा से क्या आ रहा है 7 आयोटा आ रहे हैं, -6 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। सो ये हो जाएगा -2 प्लस 7 आयोटा, माइनस इंटू माइनस +6 बन जाएगा। क्लियर है ना? तो इससे आ जाएगा Z2 मल्टीप्लाई Z1 इक्वल टू -2 प्लस 6 से क्या आ रहे हैं 4 प्लस 7 आयोटा आ रहे हैं। तो देख ले, लेफ्ट हैंड साइड से भी 4 प्लस 7 आयोटा आ रहे हैं और राइट हैंड साइड से भी 4 प्लस 7 आयोटा आ रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं कि 10 हमारे पास Z1 मल्टीप्लाई Z2 जो है वो इक्वल आ गया Z2 मल्टीप्लाई Z1 के, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसके लिए हमें 3 कम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ेगी। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? अच्छा, इसमें अक्सर स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी में थोड़े कंफ्यूज होते हैं, तो इसका एक आसान ट्रिक है। आप लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 कम्प्लेक्स नंबर लिख देंगे, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू राइट हैंड साइड में भी आप 3 कम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब आपने करना क्या है कि इस लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट 2 जो कम्प्लेक्स नंबर है इस पे आप ब्रैकेट लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है ना? और राइट हैंड साइड में पहले 2 कम्प्लेक्स नंबर पर ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये आपके साथ प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि Z1 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3 जो है वो बराबर होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के। ठीक है ना? सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को पहले सॉल्व करेंगे, इससे जो भी आंसर आएगा उसके साथ फिर Z1 को ऐड करेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड में आपने क्या करना होगा, सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को यानी इस कम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना होगा। Z1 प्लस Z2 को पहले सॉल्व करेंगे, इससे जो कम्प्लेक्स नंबर आएगा फिर उसके साथ Z3 को ऐड किया जाएगा। तो इंतहाई आसान और सिंपल प्रॉपर्टी है और सिंपल एडिशन करना है। तो चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा जी, हमें एग्जांपल दिया है कि इफ Z1 इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा, Z2 इक्वल टू -2 प्लस 3 आयोटा एंड Z3 की वैल्यू है -3 माइनस 5 आयोटा, देन कह रहे कि आप फिर ये प्रूफ कर ले कि Z1 प्लस इंटू Z2 प्लस Z3 वो बराबर होगा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के। मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को आप ये सॉल्व कर ले, इसको प्रूफ कर ले कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमें करना क्या होगा कि ब्रैकेट के अंदर वाले जो कम्प्लेक्स नंबर है तो इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ Z2 प्लस Z3, Z2 प्लस Z3। तो Z2 की क्या वैल्यू है हमारे पास -2 प्लस 3 आयोटा, तो -2 प्लस 3 आयोटा, दरम्यान में प्लस का सिंबल आ जाएगा। Z3 की क्या वैल्यू है, अच्छा यहाँ पर हम ब्रैकेट भी लगा देते हैं चूंकि माइनस साइन है ना, तो -3 माइनस 5 आयोटा है, तो मैं इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ -3 माइनस 5 आयोटा। इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो -2 प्लस 3 आयोटा प्लस इंटू माइनस से आ जाएगा -3 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास Z2 प्लस Z3 की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू -2 और -3 से क्या आ रहे हैं -5 आ रहे हैं, और प्लस 3 आयोटा माइनस 5 आयोटा से क्या आ रहे हैं -2 आयोटा आ रहे हैं। तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू तो हमने सॉल्व कर ली, इससे कम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब हमने क्या करना है, इस Z2 प्लस Z3 को ऐड करना होगा Z1 के साथ। ठीक है ना? तो नाउ अब हम क्या करेंगे, तो अब हमें लिखना होगा Z1 प्लस इंटू ये हो जाएगा Z2 प्लस Z3। तो Z1 कम्प्लेक्स नंबर की क्या वैल्यू है 1 प्लस 2 आयोटा है, इसको हमें ऐड करना होगा किसके साथ, Z2 प्लस Z3 की वैल्यू है -5 माइनस 2 आयोटा, -5 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस 2 आयोटा -5 माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा Z2 प्लस Z3 इक्वल टू, अच्छा 1 और -5 से क्या आ रहे हैं -4, अच्छा ये तो कैंसिल हो रहे, +2 आयोटा और -2 आयोटा कैंसिल हो रहे, तो -4 आंसर भी ठीक है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर वेयर द इमेजिनरी पार्ट इज 0। तो -4 के साथ अगर आप इमेजिनरी पार्ट भी लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, आप इसके साथ 0 आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड से हमारे साथ जो आंसर आ रहे हैं वो -4 प्लस 0 आयोटा आ रहे हैं। अगर सिर्फ -4 लिख ले फिर भी ठीक है, अगर आप 0 आयोटा लिखना चाहते फिर भी आपका आंसर ठीक होगा। सही है, बिकॉज एवरी रियल नंबर इज ए कम्प्लेक्स नंबर वेयर द इमेजिनरी पार्ट इज 0। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि उससे भी -4 प्लस 0 आयोटा आ रहे कि नहीं आ रहा।
सो टेकिंग राइट हैंड साइड में मैंने क्या ले लिया, Z1 प्लस Z2 को ब्रैकेट में लिख दिया प्लस Z3। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, लास्ट में फिर इसको Z3 के साथ ऐड करना होगा। तो Z1 प्लस Z2 की क्या वैल्यू है, Z1 की वैल्यू है 1 प्लस 2 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू है -2 प्लस 3 आयोटा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा -2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, अच्छा 1 और -2 से क्या आ रहे, -1 आ रहे, प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा से आ रहे +5 आयोटा। तो ये आपके पास आ गई वैल्यू Z1 प्लस Z2 की। अब आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को तो सॉल्व कर लिया, इससे ये आंसर आ गया। अब इसके साथ Z3 को भी ऐड करना होगा। नाउ हमें क्या करना होगा, नाउ Z1 प्लस Z2 को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसको ऐड करना होगा Z3 के साथ। तो Z1 प्लस Z2 की क्या वैल्यू है, -1 प्लस 5 आयोटा। ठीक है ना, और Z3 की क्या वैल्यू है, Z3 कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू है -3 माइनस 5 आयोटा। तो चलो हम यहाँ पर लिख देते हैं -3 माइनस 5 आयोटा। तो इससे आ जाएगा -1 और -3 से क्या आ रहे हैं, -4 आ रहे। अच्छा ये फिर कैंसिल हो रहे, +5 आयोटा और -5 आयोटा कैंसिल हो, तो इसकी जगह पर हम +0 आयोटा भी लिख सकते हैं। तो ये आपके साथ राइट हैंड साइड आ जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से भी -4 प्लस 0 आयोटा आ रहा था राइट हैंड साइड। तो मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन सेटिस्फाई हो रही है। तो आप लिख देंगे कि हिंस प्रूव्ड, ये हमारे साथ प्रूव्ड हो रहा है, हिंस प्रूव्ड हो जाएगा। अच्छा जी, फोर्थ नंबर हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आपने करना क्या है कि 3 कम्प्लेक्स नंबर लेफ्ट हैंड साइड पर भी लेने और राइट हैंड साइड में भी लेने, और इसके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाने, यानी मल्टीप्लाई का सिंबल है ना। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Z1 Z2 Z3 इधर भी लिखना है, Z1 Z2 Z3 राइट हैंड साइड पर भी लिखना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये 2 कम्प्लेक्स नंबर पे आपने इस तरह ब्रैकेट लगाना है Z2 और Z3 पे, और राइट हैंड साइड में पहले 2 कम्प्लेक्स नंबर पर आप ब्रैकेट लगा दे, तो ये प्रॉपर्टी आपके साथ आ जाएगी कि Z1 इंटू Z2 मल्टीप्लाई Z3 वो बराबर होगा Z1 मल्टीप्लाई Z2 को ब्रैकेट में लिखेंगे और Z3 बाहर आप लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस पर भी हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वही तरीकेकार है कि लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, इससे जो कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको Z1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर राइट हैंड साइड लेंगे, पहले सबसे पहले Z1 मल्टीप्लाई Z2 करेंगे, इससे जो कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको फिर Z3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो चलिए इस पर भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। अच्छा जी, तो एग्जांपल है हमारे पास कि इफ Z1 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, Z2 इक्वल टू -1 प्लस 2 आयोटा एंड Z3 इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा। तो कह रहे कि फिर आप ये शो कर ले कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी Z1 को मल्टीप्लाई करना होगा Z2 मल्टीप्लाई Z3 के साथ, और राइट हैंड साइड में Z1 मल्टीप्लाई Z2 इंटू Z3 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेना होगा, और लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू कौन सी है, Z2 मल्टीप्लाई Z3 है। तो Z2 की वैल्यू लिखती है -1 प्लस 2 आयोटा, Z3 कम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा। तो इसको अब हमने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि -1 को लेकर इस सेकंड नंबर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 2 आयोटा को लेकर इस सेकंड जो ये ब्रैकेट है कम्प्लेक्स नंबर, इसके साथ आप लिख देंगे 2 माइनस 3 आयोटा। तो इससे क्या आ जाएगा, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आयोटा आ जाएगा, प्लस 2 2 4 आयोटा माइनस 2 3 6 आयोटा, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर बनेगा। सही है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -2 प्लस, अच्छा 3 आयोटा 4 आयोटा से आ रहे 7 आयोटा, और -6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा Z2 मल्टीप्लाई Z3 की वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस 7 आयोटा, माइनस इंटू माइनस से क्या आ रहे, +6 आ रहे। तो इससे आ जाएगा आपके पास -2 और +6 से आ जाएगा 4 प्लस 7 आयोटा। ठीक है, 9। अब आपने क्या करना होगा कि ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू तो सॉल्व हो गई, इसको अब आपने बाहर Z1 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 9 Z1 जो है इंटू Z2 मल्टीप्लाई Z3। Z1 की क्या वैल्यू है, Z1 की वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे Z2 मल्टीप्लाई Z3 के साथ। तो Z2 मल्टीप्लाई Z3 की क्या वैल्यू है, 4 प्लस 7 आयोटा, 4 प्लस 7 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर ले, 1 को लेकर 4 प्लस 7 आयोटा के साथ लिख ले, माइनस आयोटा को लेकर 4 प्लस 7 आयोटा के साथ आप लिख ले। तो ये बन जाएगा
4 प्लस 7 आयोटा माइनस 4 आयोटा बन जाएगा, माइनस इंटू प्लस से आएगा माइनस 7 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3 आयोटा माइनस 7 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो 4 प्लस 3 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 7 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाएगी z1 इंटू z2 मल्टीप्लाई z3 विच इज इक्वल टू 4 और 7 से क्या आ रहा है, 11 आ रहा है, 11 प्लस 3 आयोटा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब हम देखेंगे कि क्या राइट हैंड साइड से भी यही वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। लेफ्ट हैंड साइड की ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम लिखेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड बराबर है z1 मल्टीप्लाई z2 और फिर ब्रैकेट के बाहर है z3। तो सबसे पहले इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को हमें सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया z1 मल्टीप्लाई z2। z1 की क्या वैल्यू है वो हम लिख देंगे। अच्छा, तो मैंने z1 और z2 दोनों की वैल्यू लिख दी। अब सिंपल तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को लेकर सेकंड कम्प्लेक्स नंबर जो है ये सेकंड ब्रैकेट यानी -1 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा को लेकर -1 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे आ जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा, माइनस इंटू माइनस से आ जाएगा प्लस आयोटा, माइनस इंटू प्लस से आएगा -2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इससे बन जाएगा -1 प्लस 3 आयोटा, क्योंकि यहाँ पर 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा के बराबर है, -2 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास -1 प्लस 3 आयोटा प्लस 2। तो यहाँ पर आ जाएगा वैल्यू z1 मल्टीप्लाई z2 की वैल्यू आ जाएगी -1 और प्लस 2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, 1 प्लस 3 आयोटा। नाउ ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू तो सॉल्व हो गई, अब इसके साथ z3 को भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9, चलो यहाँ पर लिख देते हैं राइट हैंड साइड में। तो हमने क्या ले लिया, z1 मल्टीप्लाई z2 और z3। तो z1 मल्टीप्लाई z2 की क्या वैल्यू है, 1 प्लस 3 आयोटा, वो मैंने लिख दिया। z3 की क्या वैल्यू है, 2 माइनस 3 आयोटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 को लेकर 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा को लेकर 2 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा प्लस 3 2 6 आयोटा माइनस 3 3 9 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो इससे आ जाएगा 2, अच्छा -3 आयोटा प्लस 6 आयोटा जो है वो +3 आयोटा के बराबर है, -9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। तो इससे आ जाएगा 2 + 3 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 और अच्छा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर लिख देंगे z1 मल्टीप्लाई z2 को ब्रैकेट में और बाहर z3 है। तो 2 + 9 जो है वो 11 के बराबर है, 11 + 3 आयोटा। सही है ना। तो अभी हमने जो लेफ्ट हैंड साइड लिया था तो उससे भी 11 + 3 आयोटा आ रहा था और राइट हैंड साइड से भी 11 + 3 आयोटा आ रहे। तो मतलब यह है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, और इससे ये जाहिर होता है कि हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये प्रूफ हो रही है, हिंस प्रूफ्ड, हिंस प्रूफ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों प्रॉपर्टीज़ की समझ आ गई होगी और इसके एग्जाम्पल की भी कंप्लीट समझ आ गई होगी। फिर भी कोई मसला हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इसी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से काम करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।